वर्षों के बाद इस तरह की भारी बारिश हो रही है। लगातार बारिश से भूस्खलन हो रहा है, रास्ते बंद हो रहे हैं, भवन गिर गए हैं, मकानों में से रहायशी मकानों के कारण लोग अपनी जगह से उजड़ रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए जो अपेक्षित तैयारी थी वो सरकार की नहीं। और मैं ऐसा समझता हूं कि आपदा आने के बाद जो कुछ किया जाता है उससे पहले भी आपदा से निपटने के लिए जो उपाय किए जाने चाहिए वो करने में कमी रही है। इस वक्त आपातकाल की स्थिति हिमाचल प्रदेश में है। सेब सीजन अपने पूरे यौवन पे है। करोड़ों अरबों रुपए का सेब जो है वो मंडियों में नहीं जा पा रहा। कई सालों से किसान और बागबान पहले ही अन्य कई प्रकार की कठिनाइयों से जूझ रहा है। ऊपर से सड़कों का अवरुद्ध होना, सेब का मार्केट में ना जाना, उनके लिए बड़ा संकटकालीन समय का सामना करना पड़ रहा है। मेरा ये मानना है कि सरकार सारी स्थिति का अवलोकन करे। सरकार के उच्च स्तर पे इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है। केवल ये सारा मामला प्रशासन पर छोड़ देना और आए गए मौके का निरीक्षण करना इतना ही काफ़ी नहीं है। और आज समय ऐसा है कि जो ये आपात की स्थिति है इससे निपटने के लिए विरोध पक्ष और सत्ता पक्ष को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस सारी स्थिति का सामना करना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूँ केंद्र सरकार को भी जितनी गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए था उतनी गंभीरता अभी तक दिखाई नहीं दे रही। कुछ ना कुछ आपातकालीन स्थिति में फौरी सहायता के तौर पर जो मदद हिमाचल प्रदेश को मिलनी चाहिए थी, मेरी समझ के मुताबिक अभी वैसा देखने को नहीं मिला। आकलन होगा, आकलन केंद्र सरकार में जाएगा, उसके बाद फौरी राहत आएगी, फिर राहत कार्य चलेगा। इस सब में बहुत देर हो चुकी होगी और तब तक बागवान का सेब सड़ चुका होगा। मैं ऐसा समझता हूं जैसे सोलन जो है कई वर्षों के बाद इस आपदा से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। हिमाचल की बात तो है ही, लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक है कि मैं सोलन से ताल्लुक रखता हूँ और यहाँ हम रोज के गवाह हैं, हम देख रहे हैं कि चारों तरफ हाहाकार है। सोलन के निकट ही शांति में 130 घरों को खाली करवा लेना, कई दर्जनों घरों का बिल्कुल ख़त्म हो जाना, कई मकानों को असुरक्षित घोषित कर देना, ये एक बड़ी बात है। इसी प्रकार से शिमला सोलन से लेकर परवाणू तक की सड़क को पिछले 10-15 दिन से अवरुद्ध होना, चक्की के मोड़ की जगह का कोई भी सोल्यूशन ना निकलना बहुत गंभीर बात है। मैंने अपने जीवन काल में इतने लंबे समय तक इस राष्ट्रीय उच्च मार्ग को अवरुद्ध होते हुए नहीं देखा और अभी भी वह पूरी तरह से खतरे से बाहर है ऐसा कहना कठिन है। जितने भी सेब के ट्रक हैं उनको वाया नाहन और काला आम भेजा जा रहा है। मेरी समझ के मुताबिक और सूचना के मुताबिक वहाँ से बागबानों को 10 से 15 हज़ार रुपये दिल्ली अपना ट्रक भेजने के लिए किराया पे करना पड़ रहा है। उनकी सारी की सारी इकोनॉमी और उनके सारे के सारा जो उनको इस सेब के सीजन में मिलने वाला था अपने आने वाले 1 साल के लिए, जो उसने उम्मीद लगा के बैठी रही 1 साल से, वो सारे की सारी नष्ट हो गई है, ख़त्म हो गई है। सारा उनका पैसा भाड़े में जा रहा है। सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए। आपातकाल स्थिति है। मेरी समझ के मुताबिक सरकार को इस मौके पर सेना की मदद लेनी चाहिए। इंजीनियरिंग कोर जो है हमारे निकट जीरकपुर में स्थित है, उनको बुलाना चाहिए, उनसे मदद मांगनी चाहिए और इसमें अगर केंद्र सरकार का या रक्षा मंत्री की भी मदद लेनी पड़े तो मुख्यमंत्री जी को लेनी चाहिए। मैं ये देख के बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि जब से ये सारी विपत्ति आई है मंत्रिमंडल की एक भी बैठक नहीं हुई जिसमें इस बात पर चिंतन किया गया हो। सरकार को मंत्रिमंडल की तुरंत बैठक बुलानी चाहिए, बुलाकर उनको प्रशासन से इसके बारे में फीडबैक लेना चाहिए, इसके बारे में प्रेजेंटेशन लेनी चाहिए। प्रशासन की क्या योजना है, प्रशासन इसके बारे में आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए फौरी तौर पर क्या योजना बना रहा है, भविष्य के लिए क्या योजना बना रहा है, इसके लिए मंत्रिमंडल को प्रेजेंटेशन लेनी चाहिए